तो रात 11 बजे की बड़ी खबर यह है कि भोपाल से खबर 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, यानी 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। बदले गए 7 जिलों के कलेक्टर। कौशलेंद्र विक्रम ये भोपाल के कलेक्टर बनाए गए, दिनेश जैन ये कलेक्टर नीमच के बनाए गए हैं, और प्रतिभा पाल ये रीवा की कलेक्टर होंगी। मयंक अग्रवाल ये कलेक्टर दमोह के होंगे। किशोर कुमार कान्याल कलेक्टर शाजापुर, तानवी हुड्डा कलेक्टर झाबुआ, और सलोनी सिरडाना ये कलेक्टर मंडला बनाई गई हैं। ये तो 7 कलेक्टर हैं जिनको जिला मिल गया, और बाकी 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसके पहले आपने देखा था कि 75 आईपीएस ऑफिसर के तबादले हुए थे, और अब 19 आईएएस ऑफिसर के तबादले हुए हैं। ठीक 6 महीने बाद प्रदेश इलेक्शन मोड में चला जाएगा, जाहिर सी बात है, और उसके पहले ये बड़े तबादले हो रहे हैं। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 7 कलेक्टर बदले गए हैं। ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, इसके पहले एक बड़े स्तर पर आईपीएस ऑफिसर के तबादले किए गए हैं। इसमें 7 जिलों के कलेक्टर भी हैं। कैसे हम इन तबादलों को देखें? क्या उन कलेक्टरों के तबादले हुए हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे और अच्छे कलेक्टरों को वहां पर लाया गया है, अच्छे आईएएस अधिकारियों को लाया गया है? इन तबादलों को कैसे देखा जाए? देखिए, चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक और सर्जरी ये की गई है। सर्जरी के तौर पर इसे देख सकते हैं। इनमें से कई वे अधिकारी हैं जो 3 साल से भी जिनको ज़्यादा वक्त हो गया था, एक ही पद पर एक ही जगह पर जमे हुए थे, उनका तबादला किया गया है। कुछ का प्रमोशन होना था क्योंकि उनका जो बैच था उसके अनुसार उनका इस साल प्रमोशन होना था। 2 नगर निगम कमिश्नरों को जो है वो कलेक्टर बनाया गया है। बाकी के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। 2 कलेक्टर को कलेक्टरी पद से हटाकर लूप लाइन में डाला गया है। भोपाल के ही कलेक्टर अविनाश लवानिया की अगर हम बात करें तो उनको जल बोर्ड का अब एमडी बनाया गया है, और उनकी जगह कौशलेंद्र विक्रम सिंह को कलेक्टरी दी गई है जो मंत्रालय में उप सचिव थे। यानी कि एक हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही जैसा आपने भी जिक्र किया, बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। जनवरी में भी हमने देखा था कि नए साल की शुरुआत में ही सरकार ने आधी रात को प्रशासनिक सर्जरी की थी और 15 जिलों के कलेक्टर बदले गए थे। तो लगातार जो प्रशासनिक जमावट है, ये चुनावी इसको हम उठापटक के तौर पर, जमावट के तौर पर देख सकते हैं। लगातार ऐसा आगे अप्रैल के महीने में और मई के महीने में भी कुछ और जिलों के जो कलेक्टर हैं जिनके खिलाफ सरकार को शिकायतें मिली है, काम ना करने की, परफॉर्मेंस ठीक न रहने की, और साथ ही स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेताओं ने या विधायकों ने उनकी शिकायत की है, उनको भी सरकार इसी तरीके से प्रशासनिक सर्जरी करते हुए हटा सकती है। बहरहाल यहां पर 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 7 कलेक्टर शामिल हैं। तो हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन ने यह कहा है साफ तौर पर कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 3 साल के टर्म पूरे हो गए थे, इसलिए उनके जिलों को बदला गया है, और नो डाउट ये एक प्रशासनिक सर्जरी है चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस जानकारी के लिए। अब आपको दिल्ली लेके चलते हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कई सीनियर कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ शिव डहरिया दिल्ली में मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल सुबह दिल्ली जाएंगे। एक बड़ी न्यूज हम आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक 2 बड़ी खबर है। एक मध्य प्रदेश से जहां पर 19 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, इसमें 7 जिलों के कलेक्टर हैं, और दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। जो टॉप लीडरशिप है छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, आप उसमें सीएम भूपेश बघेल को जोड़ लीजिए, आप उसमें चरणदास महंत को जोड़ लीजिए, उसमें टीएस सिंहदेव को जोड़ लीजिए, आप उसमें ताम्रध्वज साहू को जोड़ लीजिए, शिव डहरिया, ये जो बड़े और कद्दावर नेता हैं ये दिल्ली में मौजूद हैं। और कल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली में ये क्या करेंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया है? किस वजह से यहां पर पहुंचे हुए हैं? और छत्तीसगढ़ सदन में, यानी दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में इतनी गहमा गहमी क्यों है? इसका क्या रीजन है? आप ये बात जानते हैं कि अब से 6 महीने बाद चुनाव है, तो सवाल यही है कि ये सारे बड़े नेता वहां पहुंचे क्यों हैं? आगे बढ़ते हैं। मानहानि केस में सजा के खिलाफ अपील करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट राहुल। ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून के अंतर्गत हुए हैं। हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और
बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की जरूरत है क्या? अस्थिरता फैलाने का काम, साथ में शांति भंग करने का काम, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जो स्थिति बन रही है कि मंच गिरना, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को भी कार्यकर संभालने की स्थिति में नहीं है कार्यक्रम में। अंबिकापुर के शिवसागर तालाब को पाटकर बेचने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ बिलासपुर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मंत्री के खिलाफ 52 एकड़ जमीन को 128 टुकड़ों में बांटकर बेचने की शिकायत है। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल सोशल मीडिया में जारी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जारी वीडियो में बताया गया है कि 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया है। इसमें भाजपा ने बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल को भी जोड़ दिया है। वीडियो आजकल जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया, मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए। छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली में भेंट करेगा। विषय की तो एक तो हम छत्तीसगढ़ उन्हें आमंत्रित करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रण देंगे। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। 5 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रदेश के 14 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय मिला है। उनसे मेरा निवेदन है, 5 प्रमुख मांगों को लेकर पेट्रोल डीजल जो लगातार जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं उसकी कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए और उसकी कीमतों को कम करने को लेकर प्रधानमंत्री जी से जरूर ये चर्चा करें, बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि पीडीएस में ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का मामला है, इसलिए हमने फूड मिनिस्टर को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये उनके ही स्टेटस रिपोर्ट है जो एसआईटी ने जांच किया और उस पे यह बात स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। 2015 में जब 2 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पे नान घोटाले के मामले सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दायर किया। वो अपने शासनकाल की जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में आयोजित महिला सम्मेलन और भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत किया। सीएम ने कई निर्माण कार्यों की भी सौगात दी। बैतूल जिले के साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और हरदा जिले के हितग्राही भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनकी पार्टी की जो हालत है वो बयान करते रहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, वो अपना घर देखे। हर घर जल पहुंचाने का काम सबसे प्रमुख है। हमने शिलान्यास किया, लोकार्पण भी कई कार्यक्रमों के हमने लोकार्पण के कार्यक्रम भी संपन्न किए। एक तरफ विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने के अभियान को भी चला रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश के 48,000 किसान स्थायी पंप कनेक्शन नहीं मिला है। अपने खेतों में बोर करवाकर बिजली कनेक्शन की सारी औपचारिकता पूरी कर किसान पंप के कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं।
सर्वे हुआ, एस्टिमेट बना, डिमांड जारी हुआ और उन्होंने अपने हिस्से की राशि बता दी। सरकार का अंशदान नहीं मिला है उसमें और इसलिए पीड़ित है। उम्मीद थी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी करते हैं, बड़ी एक्यूमुलेट कर लेते हैं सारी चीजों को और उसके बाद 25,000 30,000 किसानों को हमने कनेक्शन दिया, ऐसी वो घोषणाएं करते हैं। 3.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ के किसान टेम्परेरी के कनेक्शन के माध्यम से नए किसान बोर करवाए हुए हैं, वो भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जिन्होंने आवेदन किया है उनको तत्काल स्थायी और टेम्परेरी कनेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ मुद्दे रह नहीं गए हैं। तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। दतिया समेत पूरे बुंदेलखंड में प्रख्यात पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। तेरी बहुत स्टाम्प ले यार, तेरे को पंडोखर में मैं ही मारूंगा, तो स्टाम्प पे दस्तखत करा ले। अभी दिन में 200 आदमी में मारूंगा, तेरे को कोई मार नहीं पाएगा मेरे अलावा। तेरे को दूसरी मंजिल की सीमा पे एक दलिया रखी, वहां में एक खुटरिया रखी है, वहां में 315 का राउंड और एक कट्टा के लिए 9 सवार का। ज्यादा ना मूड खराब हो गया, बाद में आज दिन में कलपट्टी में चालन से वालन कर रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। ये मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए। जरा सोचिए, ये वो कह रहा है जो दूसरे के भविष्य को जान लेता है, पढ़ लेता है कि मुझे ये ज्ञात नहीं किसने धमकी दी और किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। आमतौर पर यही पंडोखर सरकार आपके भविष्य को बता देते हैं कागज में लिख के, लेकिन इन्हें जान से मारने की धमकी किसने दी, क्यों दी, किस लिए दी, ये इन्हें पता नहीं है। बहरहाल, चुनावी साल में टीकमगढ़ में बीजेपी नेता हरिशंकर खटीक का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, वो देखना चाहिए आपको। खटीक रामनवमी पर अयोध्या गए थे, जहां सरयू नदी में खड़े होकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को छल कपट न करने और आगामी चुनाव में धोखा न देने का संकल्प दिलाया। इस दौरान उनके साथ 2 बार जल उपभोक्ता सिंचाई समिति के अध्यक्ष रहे रूपेश तिवारी भी साथ नजर आ रहे हैं। हम अपने जीवन में अच्छे आदमियों से जुड़े, ये सरयू मैया दें, हम कोई छल छल ना करें। सरयू मैया, हम अपने क्षेत्र में पानी रोकने के लिए हम पानी हमारे तो है, पढ़ने के बाद हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, मेडिकल, उसके माध्यम से 6.2 करोड़ नए। अच्छा, राजनेताओं की एक आदत होती है, वो कहीं भी जाएं, स्नान करें या कुछ भी करें, वो राजनीति करना नहीं भूलते। अब प्रभु श्री राम के धाम गए थे, वहां सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, लेकिन वहां भी राजनीति नहीं भूले। मध्य प्रदेश में छल कपट प्रपंच करके सौदेबाजी की सरकार बनाने वाले भाजपा के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं से ही धोखे की आशंका दिखने लगी है। इसलिए प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा के विधायक हरिशंकर खटीक अपने कार्यकर्ताओं को सरयू मैया की शपथ दिला रहे हैं कि धोखा नहीं देंगे, छल नहीं करेंगे, जबकि प्रदेश की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, देखा आपने, इस पे रिएक्शन बाइट भी आ गई। बहरहाल ये राजनीति है, बड़ी गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सोमवार को मंत्रालय में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी बोर्ड की भूमिका व्यावसायिक दृष्टि से विकास किया जाएगा। एमपी के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में 1 साल से जवाब न पेश करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जिसको जांच अधिकारी 36 जहां शव निकले हों, स्पष्ट रूप से ये मालूम रहे कि इसमें लेतलाली नगर निगम के अधिकारियों की है। अब ये कहते हैं कि ये बावड़ी का रिकॉर्ड हमारे नगर निगम में नहीं है, जबकि इसका टेंडर तक हुआ है। जो जितनी बावड़ियों के टेंडर हुए थे सफाई और सुधारने के लिए, उसमें यह बावड़ी भी शामिल थी। कि जो बच्चे
प्रवेशित दिखा करके जिनकी स्कॉलरशिप ली है वो बच्चे कभी परीक्षाओं में बैठे ही नहीं। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का नाम एक कॉलेज ने दिखाया है उसी बच्चे का नाम अनेकों कॉलेजों ने एक ही समय पर दिखा करके प्रवेशित दिखा करके राशि ली है। इस मामले को हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, तो राज्य शासन पिछले 1 वर्ष से इस मामले में जवाब नहीं पेश करते हुए समय मांग रही थी। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और 25,000 रुपये का जुर्माना शासन पे लगाया है और जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शरीर पर लगी घातक चोटों के आधार पर धारा 307 के तहत प्रकरण चलाया जा सकता है। कोर्ट का मानना है कि किसी मारपीट में भले ही वो हाथ से की गई हो जान जाने का खतरा होता है तो वो हत्या का प्रयास ही माना जाएगा। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट की उपेक्षा का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। लगातार बिलासा एयरपोर्ट की उपेक्षा हो रही है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए बन रही योजनाओं में बिलासा एयरपोर्ट को शामिल नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार इस हवाई अड्डे को विकसित नहीं कर पा रही है, सुविधाएं नहीं दे पा रही है और इस कारण से निजी विमान कंपनियां आकर्षित भी नहीं हो रही है। सुविधाओं में विस्तार करेगी तो निश्चित रूप से बिलासपुर के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को अच्छी हवाई सुविधा मिलेगी। प्रशासन बिलासपुर के आम जनता का धरना प्रदर्शन था जिसमें सभी का जन भावना जुड़ा हुआ है। आंदोलन इसलिए किया गया, अभी जो वर्तमान में हवाई सुविधा है बिलासादाई एयरपोर्ट वो 3C है, उसको 4C करने के लिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। हमको मजबूरन बिलासपुर बंद जैसे बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी और इसमें आप देखिएगा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठन के लोग अपनी हिस्सेदारी निभाते हुए इस बंद को पूर्ण सफल बनाएंगे। रायगढ़ जिले के उद्योगों में रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं को जल्द ही रोजगार मिलेगा। दरअसल रायगढ़ जिले के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिए जाने की जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें आ रही थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन पोर्टल बनाकर उद्योगों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। बेरोजगार युवक हैं, उनकी प्रोफाइल के अनुसार सभी को वन स्टॉप सॉल्यूशन देने का एक इनिशिएटिव सर ने लिया है और तमनार हाई स्कूल ग्राउंड में कल 4 तारीख को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें करीबन 1100 पद हैं। जितने प्रकार के क्वालिफिकेशन से, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियर्स, सभी को वहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो 50 से 55 उद्योग आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि तमनार क्षेत्र में रहा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो ग्रामीण के जो युवा है, वहाँ के जो लड़के थे, जो हमारे भाई जो पढ़ लिख के भी गांव में अपने रहते थे, काम नहीं कहीं मिलता था, तो उनको जो रोजगार मिलेगा ना उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। ये रोजगार मेला लगना बहुत जरूरी था और कई सालों बाद ये हुआ है और इसका मेरे को लगता है जहाँ तक कि इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। सोमवार को MP में आग का तांडव देखने को मिला। प्रदेश में अलग अलग जगह आग से जलकर फसल खाक हो गई। पहली तस्वीर भोपाल की है और जो आप देख रहे हैं ये अमजरा गांव की है, जहां 25 एकड़ खेत की फसल, गेहूं की फसल अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। ये विदिशा की तस्वीर है जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप। इसमें तकरीबन 8 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। और तीसरी तस्वीर में आगे देखिए आप, ये सतना की तस्वीर है। आपको इसमें बता दें कि कुल बिजली की तार की वजह से खेत में आग लगी और कई एकड़ फसल खराब हुई है और 1.5 एकड़ की फसल जो है वो छतरपुर में बर्बाद हुई है। गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हुई है। भोपाल के पास आदमपुर कचरा खंती में भीषण आग लग गई। काबू आग पर नहीं पाया सका है। इस भयानक आग में सैकड़ों टन पॉलीथीन जल गई। यहाँ पे आग ही लगती है और थोड़ी दूर मेरा एक खेत है जो कि फसल मेरी आई हुई है और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ से जब चिंगारियाँ निकलती हैं और हवा चलती है कि हमारे खेतों में आग ही ना लग जाए और इसका आग ही कभी भी लग सकती है। और चारों तरफ यहाँ पे धुआं ही धुआं उठ रहा है और लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा है और बच्चों को, जो कि घर पे। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बड़ा बदलाव किया। डॉक्टर से लेकर स्टाफ की भर्ती और दवा से लेकर मशीन खरीदी जैसे बेहद महत्वपूर्ण काम करने वाले चिकित्सक, शिक्षा संचालक के लगभग सभी जरूरी अधिकार छीन लिए गए। अभी तक जो है 1 साल तक के लिए बच्चों के लिए माँ बाप को ये छूट थी कि उनके आधार नहीं है तो उनके आयुष्मान भारत योजना में हो जाता था। अब उसकी छूट जो है 5 साल तक दी जाएगी और ये हमने अभी लेटर आज जारी कर दिया है जिलों को। आज ही मान लो उनका आधार नहीं है बच्चों का तो माँ बाप का आधार यूज़ करके उसको आयुष्मान भारत का फ़ायदा दिया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों पर नियमों का शिकंजा कस सकता है। नए सत्र में पहले डीएमई ने सभी नर्सिंग कॉलेजों में इंस्पेक्शन का आदेश दिया है। इसके लिए 20 अलग टीम बनाई गई है। सर, जो आईएनसी ने गाइडलाइन दिया है, उनकी बनी हुई गाइडलाइन, उसी गाइडलाइन के अनुसार भी मतलब नर्सिंग कॉलेज खुले और पढ़ने और का जो वो है मतलब स्टैंडर्ड वो बेहतर रहे। हमने सभी को तो ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। महीने भर के अंदर हम लोग करने बोल के रखे हैं। ग्वालियर की सड़क निर्माण की कछुआ रफ्तार ने सभी को चौंका दिया है। अब इस रफ्तार के कारण सड़क निर्माण कंपनी पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जो शहर की सबसे अच्छी रोड थी, उस रोड को बनाने में 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और अंडरग्राउंड केबल भी डालना थी, परंतु केवल 8.5 किलोमीटर में अंडरग्राउंड केबल डल रही है। जहां रोड बनी हुई है उसको खोद के रोड बनाई जा रही है और ठेकेदार लगातार समय पर जुर्माना की भी बात कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उस पर जुर्माना किया जा रहा होगा, क्योंकि उस पर राजनीतिक कई नेताओं का उसको संरक्षण प्राप्त है। पेनल्टी की कार्रवाई करनी पड़ी। अभी हम लोग पर डे 10,000 का पेनल्टी लगा रहे हैं कुछ समय से। लेबर और मशीनरी भी बढ़ाया है, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम 15,000 की पेनल्टी लगाएंगे। उनको एक टारगेट भी हम दे रहे हैं, जिसको टारगेट के अनुरूप वो काम पहले भी दिया हुआ था लेकिन उसके अनुरूप हुआ नहीं, नया टारगेट फिर से दे रहे हैं। ग्वालियर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद में प्रशासन जुट गया है और ट्रैफिक दुरुस्त करने की एसडीएम, सीएसपी और डीवाई कमिश्नर नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में एक एसडीएम जो कलेक्टर द्वारा नामित होंगे, एक नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर और पुलिस से एक सीएसपी या एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 3 लोगों का एक संयुक्त दल बनेगा जो वहाँ पर पूरे अमले के साथ ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और जो अतिक्रमण या अवैध कब्जा हो जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। रोड एक्सीडेंट में जो डेथ्स होते हैं, फैटेलिटीज़, इसको कम करने के लिए एक्शन प्लान हम बना रहे हैं और जहाँ ब्लैक स्पॉट्स है उसको स्टडी करके क्या ये इंजीनियरिंग की सुधार की आवश्यकता है, क्या साइनेजेस और लगाने की आवश्यकता है और एनफोर्समेंट किस प्रकार का करना चाहिए, ये इस पे एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हमने चर्चा किया है कि जो रोड्स पे नो पार्किंग एरियाज है उसको डेजिग्नेट करके उसको भी एनफोर्स करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होगी। इसके लिए समग्र शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। में भी स्मार्ट क्लास और आईसीटी के क्लास लगेंगे। लगभग 4,642 स्कूलों में अभी लग चुका है, 3,633 स्कूलों में भी काम चल रहा है, वो भी इस सत्र में हो जाएगा। तो काफ़ी संख्या में हमारे जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में भी स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर में देश का पहला जियोलॉजिकल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। इसकी पहली गैलरी का नाम परिवर्तनशील पृथ्वी और दूसरी का नाम जीवन का विकास है। इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम जिसका पार्ट 1 गैलरी बन चुका है, अब वो इनॉग्रेशन के लेवल पर आ गया है और डिपार्टमेंट और उनकी जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट लेवल पे ट्राई कर रही है कि या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेके उसको लॉन्च कर सके। बिल्कुल पूरा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बताया जा रहा है और इसी प्रकार एक गैलरी 2 भी आएगी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में जो है और मध्य प्रदेश में सिर्फ टेलीविजन की सरकार तो चल ही रही है, पूरी जनता को मालूम ही है, कोई विजन तो है नहीं और सिर्फ उद्घाटनों की प्रतिस्पर्धा है और उसको इवेंट बनाया जाता है, महिमा मंडित किया जाएगा, जनता की गाड़ी कमाई उस पर लुटाई जाएगी। टेलीविजन की और इवेंट की सरकार है, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तो बहुत जन आक्रोश है और साथ ही साथ पूरे राष्ट्र भर में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनकी कार्य पद्धति को लेकर। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने पर छिंदवाड़ा के रंगोली कलाकार रजत गाड़ीवाल ने रंगोली बनाई, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। जबलपुर में हनुमान जयंती की तैयारी जारी है। शहर के प्राचीन पचमठा हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर भोग लगाने के लिए 1100 किलो का लड्डू बनाया गया है।
प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव की तैयारी संस्कारधानी में विशेष तौर पर हो रही है और इस वक्त मैं जबलपुर के ऐतिहासिक पचमढ़ा हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको उत्सव सा नज़ारा नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा आयोजन यहाँ होना है। वाकई एक बड़ा आयोजन होना है और ये प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाना है। और ख़ास तैयारियों में सबसे पहला आकर्षण मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप सामने लड्डू देख रहे हैं, ये कोई मामूली लड्डू नहीं है बल्कि पूरा 1 टन वज़न का ये लड्डू है और इसे खासी मेहनत के साथ तरह से तैयार किया गया है। और आप देखेंगे कि अभी भी इसे सजाने का काम चल रहा है और खासी तैयारियां हमने देखा कि 5000 लोगों को भोजन भी करवाया जाना है और बड़े पैमाने पर इस बार हनुमान जयंती का आयोजन है। ये लड्डू की क्या खासियत है? देखिए, हम लोग बहुत छोटे से इस आयोजन को करते आ रहे हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो बहुत छोटा सा लड्डू चढ़ाते थे, मन में कल्पना होती थी, उस समय पैसे भी नहीं होते थे, एक छोटा सा समूह होता था जो पैसे कलेक्ट करके लड्डू चढ़ाता था। कई बार हम लोग 30-32 रुपए के लड्डू चढ़ा पाते थे, लेकिन आज भगवान ने सबको संपन्न किया। और क्या खास तैयारियां हैं? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ एक का काम नहीं है, यहाँ हम सब मिल के भाई बहन सबका साथ है और सबके साथ से जो ये प्रसाद हम बना रहे हैं तो हमारी भावना ये है कि ये सबको बटे। इसके अलावा हम लोगों ने 11,000 आटे के दियों की तैयारी कर रखी है। जन्मोत्सव के हनुमान जयंती का कार्यक्रम जो है जबलपुर के इस पचमढ़ा हनुमान मंदिर में बेहद विशेष होने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। छत्तीसगढ़ में वाहनों की खरीदी पर लगने वाले रोड टैक्स में 50% की छूट पर कोर्ट का स्टे लगने से रायपुर के ऑटोमोबाइल डीलर्स के लगभग 500 करोड़ रुपए फंस गए हैं। नहीं, हमारा जो राडा का ऑटो एक्सपो इस बार साइंस कॉलेज ग्राउंड में लगा था, इसमें गवर्नमेंट ने हमको बहुत अच्छी स्कीम प्रोवाइड की थी जिसमें 50% रोड टैक्स का रिबेट उन्होंने दिया था। तो उसके लिए हमने डीलर्स ने भी बहुत अच्छी तैयारियां की थी। कम से कम 500 करोड़ के हमने स्टॉक्स डीलरों ने मंगा के रखे थे, करीब 8000 गाड़ियों का। कस्टमर का रिस्पांस भी बहुत ही बढ़िया मिला हमको और रेवेन्यू जो आप बोलेंगे अगर, तो कम से कम 3 टाइम्स रेवेन्यू हमने 5 दिन में भी आ गया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।